अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं कमेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। पुरान में बात करेंगे इस T20 सीरीज़ के हवाले से। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीरीज़ से अब रेलिवेंट हो गया है वो है कि क्या पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम क्या कराची के क्राउड को अट्रैक्ट करने में क्या नाकाम रहे हैं। कल मैं खुद इंक्लोजर्स में मौजूद था कुछ देर के लिए और आखिर में क्राउड अच्छा बिल्ड हो गया था, लेकिन वो जो एक जोश व खरोश होता है उसकी कमी है शहर में या ग्राउंड के अंदर। लेकिन इस हवाले से हम बड़ी डिटेल बात करेंगे कि क्या मज़ीद किया जा सकता है। साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच अब कल खेला जाना है, तो क्या पाकिस्तान के प्लान हो सकते हैं और उसके बाद यकीन तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं, उन पर बात भी करेंगे। आज बाय द वे भारतीय टीम के वनडे टीम के सिर्फ कप्तान है अब तो वो, खैर बल्कि टेस्ट टीम के, माफ़ कीजिएगा, विराट कोहली। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी हंगामा बरपा है हमारे पड़ोस में इस हवाले से। मुनीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ की। खिलाफ तवक्को कल वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी तगड़ा मुकाबला किया। शाहीन शाह अफरीदी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई क्योंकि उसी 17 में 18 ओवर में जहाँ मैच छिन गया था हमसे सेमीफाइनल में, उसी स्टेज पर आके उन्होंने 3 विकेटें कवर में हासिल करके पाकिस्तान के लिए कल कामयाबी के हसूल को यकीनी बनाया। सो वेरी इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय शाहीन एंड आल्सो अ गुड फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज़। ऑल्दो वो हार गए बट आई थिंक उन्होंने क्राउड जो आधा तकरीबन ग्राउंड में मौजूद था उनके पैसा वसूल जो है वो टिकट उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। नहीं, बिल्कुल सही है गफ्फार, क्योंकि पहले मैच में तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था, 63 रन से पाकिस्तानी टीम जीत गई थी। लेकिन कल जब आखिरी 4 ओवर्स में 46 रन थे, उनकी आधी टीम बाकी थी, तो उसका कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर वही बात कि अगला ओवर जो शाहीन शाह अफरीदी ने कराया, 3 विकेटें उसमें ली और फिर वहाँ मामला ख़त्म हो गया। लेकिन क्रेडिट देना होगा आपको, ब्रेंडन किंग को क्रेडिट देना होगा। 43 बॉल्स पर 67 रन की इनिंग्स खेली, अपनी टीम को राइट ट्रैक पे ले आए थे मैच जीतने के लिए। निकोलस पूरन ज़्यादा नहीं चल सके, रोमारियो शेपर्ड ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेल दी। लेकिन ये ज़रूर है कि कल का मैच देखने के बाद लोगों को सीरीज़ में थोड़ी सी दिलचस्पी नज़र आई है और पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर दिया था। देखिए, उनकी बिल्कुल यंग टीम है, उनकी जो वैसे ही बिल्डिंग स्टेज पे तो उसके भी कई खिलाड़ी उनके पास नहीं है। उसके बावजूद जो है, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना गफ्फार, वो ये आ रही है कि शाय होप और निकोलस पूरन, ये 2 इनके मेन बैट्समैन थे जो नहीं चल रहे। अभी तो शाय होप को वनडे में कप्तानी भी करनी है, तो वो थोड़ा सा एक इशू नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह इनके पास 2-3 ऑलराउंडर डेवलप कर रहे हैं ना, एक तो डोमिनिक ड्रैक्स हैं कि जिनका डेब्यू हुआ है, एक रोमारियो शेपर्ड है जिन्होंने कल बहुत अच्छी इनकी, और एक वडीन इस्मत जिन्हें अभी हमारी फ्रेंचाइज ने भी एक गोल्डन कैटेगरी में लिया है, गोल्ड कैटेगरी में। तो ये जो 3 है ना, इन 3 के बारे में कहा जा रहा है कि ये रिप्लेस करेंगे ऑन्ड्रे रसल, डोइन ब्रावो और इस तरह के दूसरे खिलाड़ियों को। इनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी फौरी तौर से नहीं। उसके बावजूद आप देखें कि बिल्कुल नई टीम, बिल्कुल वो, और इतना क्लोज पाकिस्तान के पहुँच गए, तो बहुत अच्छी कारकर्दगी। और अब अगले मैच में थोड़ी सी दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आ रही है। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग में मुनीर साहब डेप्थ मौजूद है, स्पेशली शादाब खान जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। अभी तो हसन अली नहीं खेल रहे, वसीम जूनियर भी अच्छी खासी जो है वो हिटिंग कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इस सीरीज़ का जो बन गया है, चूँकि वेस्ट इंडीज़ इतनी तगड़ी टीम नहीं है तो ज़्यादा फोकस अब चला गया जनाब क्राउड की तरफ कि क्राउड कहाँ है। पहले मैच में गालिबन मैं कह सकता हूँ 25-30% क्राउड था, कल शायद 40-45%, लेकिन बहुत बड़ा स्टेडियम का हिस्सा कल भी खाली था। इसकी क्या वजह है और हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस हवाले से, पीसीबी को क्या इकदाम उठाने चाहिए। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ में अब तक की 2-0 की बढ़तरी, तीसरा मैच कल खेला जाएगा। लेकिन क्या कल क्राउड आएगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता 2 मैचेस को देखने के बाद कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार कर पाएगा कि हमें तीसरे T20 और वनडे सीरीज़ के अंदर स्टेडियम जो है वो कहते हैं ना खचाखच भरा हुआ दिखाई दे तमाशाइयों से। शोर तो कल बहुत था क्योंकि मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ग्राउंड फिर भी कुछ खाली था। तो सही बात है कि साबिक कप्तान वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी भी इस बात पर हैरान है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इतना अच्छा करके आई है, पूरी दुनिया पाकिस्तान टीम की बात कर रही है। बांग्लादेश में हम जीत कर आए हैं, वेस्ट इंडीज़ को हमने छोड़ना नहीं है, हमें पता है हमने सारे मैच उनको इंशाल्लाह हरा देने हैं। क्राउड क्यों नहीं आ रहा? ये क्रिकेट है, ये खुदा ना खास्ता हमारी हॉकी या फुटबॉल अभी तक नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है। क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट बाकी। मुनीर साहब, आप भी स्टेडियम, वैसे कल आप भी कल कहाँ थे, पहले ये बताएं। आप नहीं, मैं कल स्टेडियम नहीं जा सका, लेकिन परसों वाले मैच में मैं था और उस दिन तो और भी क्राउड कम था। देखिए गफ्फार, 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, बेशतर लोग ऐसे हैं
कि जिनको ऑनलाइन का नहीं हमने इस पता। डिजिटल मोबाइल को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे रही प्रायोरिटी फैंस, देखिए, शायद प्रायोरिटी इसके भी आदी नहीं है ज्यादा। बिल्कुल लोग आदी नहीं है ना, यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो मुझसे मालूम कर रहे हैं कितने लोग के टिकट कहाँ मिल रहे हैं, अब कौन सी कोरियर सर्विस है, क्या है, मेरे ख्याल है तशहीर भी सही नहीं हुई। कोरियर सर्विस चेंज भी हुई है ना, जो हाँ, PSL कोरियर वाली थी सर्विस वो चेंज नहीं है, हुई जो है, मेन बिल्कुल सही बड़ी है, सर्विस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स को आपने फ्री नहीं रखा है, स्टूडेंट्स को आपको फ्री देना चाहिए था। अब जाके मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि शायद वनडे सीरीज़ में हम बुक करें, तो फ्री एंट्री बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये कोई देखें वर्ल्ड कप का मैच नहीं है कि जहाँ आपने कोई पैसा अर्न करना है कुछ। फिर सबको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई बहुत मुझे भाई पूरे शहर में कोई होर्डिंग्स, कोई बिलबोर्ड्स, कोई चीज लग सकती थी? लग सकती थी, क्यों नहीं लग सकती थी। अभी आप PSL शुरू होगा तो आप देखिएगा कि कितना तशहीर होगी हर चीज़ की। इसको आपने खुद ही जब आप नैरो शैलो रखेंगे तो फिर चीज़ें ऐसे ही होंगी। और शारा फैसल पे वो जो चुरंगी है जिसको बड़ा खूबसूरती से सजाया जाता है PSL के लिए, हमेशा आवाम भी जमा होती है, तो क्या हम इंटरनेशनल सीरीज को कमतर समझते हैं? सिंध गवर्नमेंट या जो आपकी जो कमिश्नर कराची वगैरह है, ये एफर्ट कर सकते थे? हमने बस एक वो बना रखा है कि बस वो जो कुछ होना है PSL में होना है बस। हालांकि PSL की हाई फ्रेंचाइज भी बहुत बना देती हैं। फ्रेंचाइज सीरीज में क्रिकेट बोर्ड का और हुकूमत का काम नहीं था। इंटरनेशनल सीरीज का कभी भी आप लीग से तो मुकाबला नहीं कर सकते ना यार। ये तो वो है कि अब इसमें वनडे सीरीज शुरू होगी, यहाँ पाकिस्तान खेल रहा है, वहाँ 6 टीमें आपकी डोमेस्टिक खेल रही हैं। अब मुस्तकिल जीतते हुए भी आ रही है ना पाकिस्तानी टीम। 5 मैच जीते T20 वर्ल्ड कप में, फिर 5 मैच आपने जीते वहाँ, फिर यहाँ पे भी आप 2 जीत चुके हैं, और कल 20वां लगातार T20 इस साल 20वां। हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक ने ज्वाइन किया कल भी। इमरान, हम स्टेडियम के बाहर यही बात कर रहे थे, और कोई पेशरफ्त है, कोई और चीज़ जो PCB ऐड करना चाह रहा हो कि किस तरह क्राउड को अट्रैक्ट किया जा सकता है? ये इशू अब शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम की ट्वीट के बाद तो इंटरनेशनल ही चला गया। दीगर शहर के लोग थोड़े से कराची वालों को कहते हैं ना, याद भी करा रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मैच है, जाकर देखिए। इमरान, कोई नई चीज़ जो आज ऐड हुई है? नहीं, बिल्कुल गफ्फार, कल एक इजलास हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आज तो कोई ऐसी नई डेवलपमेंट इस हवाले से नजर नहीं आ रही है। अब जो ये ऐलान होना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फ्री एंट्री का, वो शायद तीसरे T20 के बाद ही होगा, क्योंकि टिकट जो वनडे के हैं वो इस हवाले से ज्यादा जो है वो फरोख्त नहीं हो सके हैं। और जिस तरह T20 के हर मैच के 20 से 18,000 टिकट बाकी थे, वही उससे भी बदतर सूरत हाल जो है वो वनडे क्रिकेट की है। तो आप देखना ये कि क्या इमरान, कोई अंदाजा पहले और दूसरे T20 में अंदाजन कितने % क्राउड आया? कोई अंदाजा PCB की जानिब से या आप लोगों ने पता किया हो? बिल्कुल गफ्फार, पहले T20 में तकरीबन पहली इनिंग में तो इतना क्राउड नहीं था, लेकिन डेवलप होते होते क्योंकि आने में भी टाइम लग रहा था शायकीन को, तो 35% था। और दूसरे T20 में ये तादाद जो बताई जा रही है वो 35 से 40% बताई जा रही है। थोड़ा बेहतर हुआ था दूसरे T20 में मामला, क्योंकि काफी शोर भी मचा था, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश की सिंध पुलिस की जानिब से। पहले ये जो तमाम तर जो सूरत हाल थी वो आर्मी और रेंजर्स के पास होती थी। पुलिस के लिए भी एक नया तजर्बा है, जिसकी वजह से उनको शायद मुश्किलात हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ये। अच्छा, एक चीज मैं अपनी आंखों देखी बताऊंगा, चूंकि कल मैं एक इंक्लोजर में गया, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ मुनीर साहब, तो ठीक है सिक्योरिटी पे तो नो कॉम्प्रोमाइज, आपको बिल्कुल वो सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करने, बट मुझे ज्यादा जो चीज हैरान कर रही थी वो ये था, PCB के अरबाब इख्तियार अगर सुन रहे हैं, सिर्फ उनकी लिए फीडबैक है, मुमकिन है कि शायद उन्होंने भी एक्सपीरियंस ना किया हो, वो तो सब मेन बिल्डिंग में होते हैं, कि आप टिकट लेकर भी जब जाते हैं, आप पहले कोरियर वालों को टिकट दिखाते हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई, एक शख्स होता है और सैकड़ों लोग होते हैं, वो अकेला शख्स वहाँ खड़ा होता है। मेन जो इंक्लोजर का गेट है वहाँ पर तकरीबन समझ लीजिए 2 से 3 लोग थे, लेकिन जो मेन आपको कहा जा रहा था कि इस शख्स से आपने जाके पहले स्कैन करवाना है, वो एक शख्स था और सैकड़ों लोग उसके आसपास, अजीब तरीके से ना वो जैसे रश लगा हुआ है। फिर मैं आपको बताऊं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने खुद वहाँ जाकर उसको एक्सपीरियंस किया, उसके बाद ही वो कह रहा है आपका नादरा ओरिजिनल NIC किधर है और सर्टिफिकेशन कहाँ है, छोटे बच्चे अगर आए हैं उनके बेफॉर्म कहाँ हैं। अच्छा, उसके बाद भी वो कह रहे हैं जी आप खड़े हो जाए, मैंने आपकी तस्वीर लेनी है। नाउ दिस इज़ बियॉन्ड मी कि आप टिकट सेल कर चुके हैं मुनीर साहब, आपने पहले ही शायकीन क्रिकेट को अभी बड़ी मुश्किल से, जैसे इमरान कह रहे हैं, मतवज्जा करना अभी आपको बाकी है, और जो लोग पहुंच भी रहे हैं वो इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो वो झंझलाहट का शिकार हो रहे थे कि तस्वीर क्यों खींच रहे हैं, बेफॉर्म छोटे बच्चों के किस लिए चाहिए। इसी तरह नादरा का कार्ड ओरिजिनल चाहिए और इसी तरह सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए कई जगह पे। तो इमरान को क्या मुझे करेक्ट कीजिएगा, हर जगह पे शायद वो PDF फॉर्मेट भी शायद एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, ऐसे ही है? बिल्कुल गफ्फार, बहुत सारे मामलात पे बिल्कुल आपने सही जो है वो तर्जुमानी की है। और दूसरा ये एक जो सर्टिफिकेट था, बहुत सारे लोग ये तमाम चीजें अपने मोबाइल पे लेके आए हुए थे, उसको भी कहीं पे तो एक्सेप्ट किया जा रहा था और कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, कहीं पे हार्ड कॉपी जो है वो मांगी जा रही थी। और कल जो मैंने वीडियो रिपोर्ट की अपने चैनल पर
पहली इनिंग्स के बाद तक जो है वो शायकीन स्टेडियम में लाइन बना के खड़े हुए थे, जो मैंने रिपोर्ट की। तो जो दूसरी इनिंग में हमने देखा कि फिर बेहतर क्राउड जो है वो हमें नजर आया। तो ये बड़े मामलात हैं, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा, क्योंकि सबके अच्छा इमरान, जल्दी से ही बता दीजिएगा, फिर मुनीर साहब से भी इसमें इनपुट ले लूं कि स्टेडियम के तरफ मैच डे पर कोई टिकट बूथ है जिससे टिकट खरीद सकता है कोई शौकीन क्रिकेट जाकर? नहीं, अभी तक तो गफार वेबसाइट पर ही टिकट फरोख्त हो रहे हैं, कोई ऐसा और एक कोरियर कंपनी नहीं पर आया। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो मर्चेंडाइज है वो उसके जरूर स्टॉल लगाए, लेकिन टिकट के जो है वो स्टॉल हमें नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वैसे मैं ये भी बता दूं कि मर्चेंडाइज के मैंने भी 2 स्टॉल देखे थे। आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को किसी बर्गर वाले या किसी बिरयानी वाले की तरह सिर्फ एक ठेला लगा के नहीं बैठ जाना चाहिए। बहुत इंप्रेसिव किस्म की आपकी वहाँ पर कोई डिस्प्ले होना चाहिए। आपको जाके देखिए, क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, तनकीद पर तनकीद नहीं, आप विजिट कर लीजिए। मेरे ख्याल में शायद बहुत सारे लोगों ने विजिट किया नहीं अब तक। मुनीर साहब, इंटरनेशनल सीरीज हो रही है पाकिस्तान, वैसे कराची वाला से भी थोड़ा सा हम शिकवा जरूर करेंगे कि आप भी इन सारी बातों के बावजूद पहुंचे ज़रूर, क्योंकि पंजाब में या पिंडी में सब यही कह रहे हैं कि हम भी सब ये कुछ सहते हैं पर पहुंच जाते हैं, ये एक और बात है। बट मुनीर साहब, जो बातें आपने सुनी इमरान की बात, आपका क्या सीख सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप या इमरान या चंद लोगों के अलावा किसको पता है कि कौन सी कोरियर सर्विस से टिकट मिल रहे हैं? मुझे बताएं कहाँ तशहीर हुई इसकी, कहाँ किसी को चीजें पता चली? फेसबुक और ट्विटर पे डालिए पोस्ट। लोग नॉर्मली जाते हैं, ट्विटर फेसबुक पे पोस्ट मौजूद है बस। वो ट्विटर फेसबुक में, वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ऑनलाइन या सिर्फ आप स्मार्टफोन तक चीज़ों को महदूद नहीं है हमारा। अभी हम इतने तो नहीं हुए ना। अगर आप अपने तौर से गफार ये चीज़ों को कर सकते हैं, मैं या मुझसे सीनियर आदमी या जिसको इतना नहीं पता, वो तो सिंपली जाएगा कहीं से टिकट खरीदेगा, उसको CNI से ओरिजिनल दिखाना है, उसको टिकट लेना है। अब इतनी अगर आप मुश्किल कर देंगे कि आप उसके मोबाइल फ़ोन पे अगर वैक्सीनेशन कार्ड है, आप वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसका बेफॉर्म बच्चों का, छोटे बच्चों का बेफॉर्म, ये मुझे समझ नहीं आया। वीजा हो रहा है या ग्राउंड में एंट्री हो रही है? चीज़ आपने बताई, ये तो सारी मैंने एक्सपीरियंस किया, माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नहीं, ये तो फिर कंडेम करने वाली चीज़ें। इसका मतलब है कि आप खुद ही नहीं चाह रहे हैं बाहर। मैंने पूछा कोरियर वाले से, जो वहाँ पे शख्स थे, सिक्योरिटी वाले की बात नहीं कर, सिक्योरिटी का काम तो देखिए दुनिया में एक जैसा है। मैंने पूछा तस्वीर क्यों ले रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। नहीं था। अब उसमें टाइम कितना ज़ाया हो रहा है आप ये देखें। 3 घंटे का मैच होता है, उसमें लोग पहले से आते हैं, अब उसके जाते जाते चला एक इनिंग निकल गई तो फ़ायदा क्या है फिर रहने का? ये चीज़ें कही हैं। मैं स्ट्रांगली इसको कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा गफ़ार आपने बताया है, ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज नहीं तो फिर ब्लेम जो है करना। मैं भी कल इंक्लोजर जाके मुझे शौक हुआ मैच देखने का, तो मैंने तब जाके एक्सपीरियंस कर लिया। वरना शायद मैं भी अगर मेन स्टेडियम में, मेन बिल्डिंग के अंदर बैठा होता, शायद मुझे ये हकाइक पता ना चलते। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरे T20 पर क्विकली बात कर रहे थे मुनीर साहब। कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर, खुशदिल शाह को मौका मिले। मुझे बड़े अनगिनत फैन मिले। जारी बात है, ये रीजन, ये ख्याल रखना चाहिए कभी कभी शायद इन मैचेस में, जो आपके इंटरनेशनल टीम इतनी तगड़ी नहीं है, कि बहुत सारे कल मुझे ऐसे फैंस मिले ग्राउंड के बाहर जिनसे मैं बताते खुद मिला, जिनका ताल्लुक इंटीरियर सेंस से है। वो शाहनवाज धानी को देखने के लिए या उनको खास तौर पर देखना चाहते हैं। कल मौका मिलना चाहिए उन्हें, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे याद है कि जब हमने 2-0 वहाँ सीरीज़ जब 2-0 हुए थे बांग्लादेश में, तो आखिरी मैच में चेंजेस की थी। तो मेरे ख्याल है वो जितने खिलाड़ी इस वक्त नहीं खेले हैं, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, उनको कल खिलाना चाहिए, और वो कोई इशू नहीं है। उस्मान कादिर हों या शाहनवाज धानी, वो सब इक्वली टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो उनको आपको मौका देना चाहिए, दूसरों को रेस्ट कराना चाहिए, जितने भी आपका स्क्वाड में। ये ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बात आप करें, क्योंकि ये अच्छा मौका है, जो कि इसके बाद फिर वनडे फॉर्मेट है और वर्ल्ड कप अगला साल है, तो आपको हर मैच के अंदर कुछ करना चाहिए। अब जनाब एक ऐसे चैलेंज को आपको सामने लेकर आते हैं जिसको मैंने तो सिर्फ 3 दिन पहले बताते खुद स्टेडियम में देखा था। माजी के हमारे बहुत बड़े ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उनका मुकाबला हो रहा था जनाब बाबर आजम से। अब चूंकि मिडल ऑफ द पिच हो रहा था, हम मीडिया गैलरी से थे, ये तो समझ में आ गया कि कुछ मुकाबला हो रहा है। और फिर उसके बाद बाबर से मैंने सिर्फ आवाज़ दे के पूछा भी, तो वो चूँकि आउट होके जा रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, जितना मज़ा आपको यहाँ देखने से आया, इससे ज़्यादा मुझे मज़ा आया था। मैं लाइव देख रहा था, हालांकि गो की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक सवाल है, बाबर ने अपील नहीं की, बाबर को करनी चाहिए थी। सकी भाई भी बहुत अच्छे हमारे सीनियर, और हमारे उनके साथ अच्छी सलाम दुआ भी है। ये विकेट कीपर के बगैर एज्यूम कर लिया, स्टंप हो गया, मिस भी हो सकता था। वो बहुत आगे निकल गए थे, तो स्टंपिंग होना था। देखिए सकलैन मुश्ताक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक इन्वेंशन की है, नई गेंद की ईजाद की है, जिसे हम दूसरा के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ ज़्यादा जो चिट चैट थी ना इनके दरमियान, उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। बहुत मैंने भी बहुत एंजॉय किया इसको देख के।
और ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल एहसन इफ्तिखार पीसीबी के मीडिया मैनेजर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लान किया, क्योंकि क्रिकेटिंग कंटेंट था। इब्राहिम बादीस भी इससे पहले बहुत अच्छे कंटेंट भिजवा चुके हैं। मुनीर साहब, अब बात करते हैं पड़ोस में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, बड़ी इंपॉर्टेंट कल उनकी टीम साउथ अफ्रीका जा रही है, एक ऐसा मुल्क जहां वो अब तक कोई बड़ी सीरीज नहीं जीते। बहुत कंट्रोवर्सीज, क्योंकि विराट नहीं रहे वनडे कप्तान, फिर सौरव गांगुली ने कहा मैं तो चाहता था कंटिन्यू करें, बाबर आए, विराट कोहली आए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कहा भाई मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, और बड़ा हंगामा बरपा है वहाँ पर सीरीज से पहले काफ़ी। तो वर्ल्ड कप में क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मुनीर साहब ये भी वजह है कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो रही हैं। देखिए, असल जो चीज़ है ना, वो आज विराट ने भी कही कि आईसीसी इवेंट का ना जीतना जो है वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इनके दरमियान कोल्ड वॉर चल रही है दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा कहते नहीं है कोल्ड वॉर, नहीं वो तो यही कहेंगे ना। आप ड्रेसिंग रूम की अपनी बातें तो आप बाहर इसी तरह से कहेंगे कि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले आपका ये बयान आना कि मैं वनडे नहीं खेलूँगा, मेरी बेटी की बर्थडे, इनकी बेटी की बर्थडे तो 11 जनवरी को है और टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें आप खेलेंगे, और 19 से जब वनडे हो रहे बाद में तो आप वो नहीं खेलेंगे। तो उसका मतलब ये था, एक आम पता बात क्या चल रही थी कि विराट कहते हैं कि जहाँ रोहित होंगे वहाँ मैं नहीं हूँ, और रोहित कहते हैं कि जहाँ विराट होंगे मैं नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, अब इसको टैकल करना है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ही गलत तरीके से, मेरे ख्याल में मैंने इंडियन कुछ तज्ञाकारों को भी सुना, अब ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इतने बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि सिर्फ 1.5 घंटे पहले उन्हें सिलेक्टर्स ने बताया कि वो वनडे टीम में कप्तान नहीं होंगे, उससे पहले किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, यानी कि फैसला सुना दिया गया। तो इसी बात पे वो दबे लफ्ज़ों हकायक बयान करते हुए एक तरह से कहानी पूरी खोल रहे थे, जिसके बाद मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर और स्पेशली इंडियन मीडिया पर, यूट्यूब पे, कि बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही होगी। जनाब, कौमी खेल हॉकी की पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त मौजूद है बांग्लादेश में, जहां पर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है ढाका में। पाकिस्तान जापान का पहला मैच बगैर किसी गोल के बराबर, और पाकिस्तान टीम को अब मैच खेलना है भारत से 17 दिसंबर को। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जापान से मैच जीतना नहीं चाहिए था आपके ख्याल में? नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। पहली बात तो ये है कि गफ्फार के इतने बड़े इवेंट्स में, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, जो पिछली बार की विनर भी रही है, गोल्ड मेडलिस्ट, और कंबाइंड जो इंडिया और पाकिस्तान को एक टास्क पे पाकिस्तान जीता था, और विक्ट्री ट्रॉफी भी इनके पास थी 6 मंथ पे, और गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स है ना गफ्फार, प्रॉब्लम ये है कि जूनियर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आप देख लें, उस पे बच्चों को 7-8 बच्चों, उस न्यू कमर लड़के हैं जो फर्स्ट टाइम इतना बड़ी चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं, और कोविड की वजह से इनको काफी प्रॉब्लम्स हुई रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम हारी नहीं है, वो बराबर कर गई है। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा मैं अच्छी बात करूंगा अली भाई, सबसे अच्छी चीज ये है कि हॉकी हो रही है अब। जी बिल्कुल गफ्फार, आप देख लें पूरे पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब ने, बाजवा साहब जो सेक्रेटरी है, उन्होंने बड़ा अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काफी काम किया। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमें इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिले। जब मैच अली भाई टाइम कम है, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में इंडिया के खिलाफ मैच में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इस मैच में तो हमेशा जोश भी दिखाई देता है, और हॉकी तो वैसे भी बड़ा फास्ट गेम है, सो इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और आपकी बात को एग्री करता हूँ कि इनको अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। हार जीत अल्लाह के हाथ में होता है। मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट से कोई पोजीशन ले या नहीं ले, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये पॉइंट आपका अच्छा है वैसे अली भाई। इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक तो ये है कि आप इंडिया से जीत जाए तो खुद ब खुद टूर्नामेंट जीतने की कहानी भी शुरू हो जाएगी, और दूसरा मुनीर भाई, अली भाई मैं आपके पास वापस आता हूँ। मुनीर भाई, ये भी बड़ा जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान मैच बड़े अरसे बाद हॉकी में हो रहा है। एक जमाने में आप लोग जब कवर किया करते थे इस मैच की बहुत बड़ी हाइप होती थी, और अभी तो यहाँ लोगों को हमने चले याद दिलाते हैं इस सेगमेंट के थ्रू। आई थिंक इंडिया को अगर हम हरा दें तो खुद ब खुद आपकी हॉकी ग्लोरीफाई होती है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगेन। मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है लोग वो भी इंटरेस्ट से देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। हराना तो बिल्कुल चाहिए हमें, अगर हरा देते हैं तो बहुत सी अच्छा होता है। मोहम्मद अली भाई से मेरा एक सवाल है, अगर इजाज़त हो गफ्फार। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि जो नया हेड कोच रखा है फॉरनर हमने, मिस्टर एक्मैन, तो उनके आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ इसका जवाब जरा प्लीज दीजिएगा। सर, पहले तो बात ये है कि उनको आते ही साथ एक बड़ा इवेंट दे दिया गया है। अभी हम आंगी भी नहीं है प्लेयरों के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, और टीम मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और स्पेशली जो
डच कोच आया है, उसके लिए भी बड़ा अहम रोल अदा किया जाएगा इस पे कि अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। बिल्कुल सही। ठीक है। इसके साथ साथ वली भाई, जैसे आपने बात की कि टीम भी आपकी कुछ अरसे बाद खेल रही है, यंगस्टर्स भी हैं, आपके कोच भी नए हैं, बट कुछ बताइएगा कि दमखम है इस टीम के अंदर कि हम ये जो एक्सपीरियंस इनको मिलेगा, यहाँ से बिल्डअप हम कर लें, ये एक हम कह सकते हैं, कहते हैं पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, हॉकी बेहतर हो आगे चल के। गफ्फार भाई, जैसा मैं ये समझता हूँ कि अब हम लोगों को काम ना जूनियर लेवल पे करना चाहिए। देखिए, आप अर्जेंटीना की मिसाल देख लें, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, फिर जूनियर चैंपियन वर्ल्ड का, जूनियर वर्ल्ड कप का चैंपियन। आप ये 4-5 साल के लिए ना आप ये चीजें ना भूल जाएं कि हम यहाँ विक्ट्री स्टैंड पे आ जाए, हम टॉप 4 में आ जाए, 6 में। 4 साल तक आपने कंटिन्यूसली आपने परफॉर्मेंस देनी है और जूनियर पे आप काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि जूनियर ही हमारा एक सरमाया है और हॉकी की रिवाइवल इसी से उठेगी पाकिस्तान हॉकी की। जब तक हम जूनियर प्लेयर्स को अंडर 14, अंडर 16 को हम तैयार नहीं करेंगे, आने वाले वक्तों में हमारी हॉकी ऊपर नहीं आ सकती। और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट 2017-18 में मस्कत में टूर्नामेंट हुआ था, मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैं एज ए सिलेक्टर की हैसियत से गया था। शहबाज सीनियर साहब ने मुझे भेजा था वहाँ पे एज ए सिलेक्टर की हैसियत से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। अब देखें गैप इतना, चलिए उम्मीद करते हैं अली भाई कि पाकिस्तान टीम इस मैच का फायदा उठाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया हॉकी में बड़े अरसे बाद है, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड कुछ अरसे बाद, बल्कि 17 तारीख को ये मैच दोपहर 2:30 बजे है, तो अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले। आप सब भी हॉकी को जरूर सपोर्ट करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुन्नी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान कल तीसरा T20, तो कल के प्रोग्राम में इसके हवाले से मजीद बात करेंगे। 5 बजे हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।